फिलिस्तीन में किस तरह निहत्ते मजलूम मुसलमानों, अरबों खरबों की चोरी करने वालों को मीडिया किस तरह कवरेज देता है, देता रहा, दे रहा है, देता रहेगा। और मजलूम निहत्ते मुसलमान जो वहां मार दिए गए, छोटी छोटी बच्चियां, कोई कह रही है मैं जाकर रसूलुल्लाह से शिकायत कर, कोई बच्चा कह रहा है मैं अली हैदर करार को जाकर बताऊंगा कि मुसलमानों ने हमसे वफा नहीं की है। ये मस्जिद अक्सा ये अमानत थी सरकार अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की, जो उन्होंने उम्मत के हवाले की थी कुफार से हासिल कर, आपके दौरे खिलाफत में ये फतह। और यही वो मौका था कि गुलाम सवारी पर था और अमीरुल मोमिनीन लगाम पकड़ के चल रहे थे। वहां अंदर जो राह बैठे हुए थे उन्होंने कहा इसको फतह करेगा जो उसका नाम उमर लिखा हुआ है साहब का आसमानी किताबों में, जाओ पता करो ये उमर है। हाँ उमर है। उन्होंने कहा इसकी एक और निशानी होगी कि जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल होगा वो खुद लगाम पकड़ के आएगा सवारी की, उसका गुलाम सवारी की पुष्ट पर बैठा हुआ होगा। कहा जाओ तो पता करो, अगर तो ये उमर पुष्ट पर है, सवारी की पीठ पर है, फिर ये वो उमर नहीं है, फिर हम इसकी चाबियां उसके हवाले नहीं करेंगे। पता किया, फरमाया अमीरुल मोमिनीन सवारी की लगाम पकड़ के चल रहे हैं, गुलाम सवारी की पुष्ट पर बैठ के आ रहा है। वो राह बैतुल मुकद्दस से बाहर आ गए, कुंजियां पेश कर दी कि हाँ तू ही उमर है जिसके बारे में रब की आसमानी किताबें कहती हैं कि बिल आखिरा वो आकर बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को फतह करेगा और मोहम्मद का झंडा लहराएगा। ये सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों की इज्जत की और हुर्मत का मरकज नहीं, ये पूरे आलम इस्लाम की मुसलमानों की हुर्मत, इज्जत और उनका शायर है कि मस्जिद अक्सा अंबिया की सरजमीन, कई नबियों की जबीने यहाँ, शबे मेराज तो 1.25 लाख नबी आए, हुजूर को यहाँ मुसल्ले इमामत पे खड़ा किया। ए आले इस्लाम, ये वो मस्जिद अक्सा जिसके फर्श ने 1.25 लाख नबियों समेत ताजदार खत्मे नबुव्वत के माथे को भी चूमा है, जिस मस्जिद के फर्श में इमाम अंबिया की जबी का बोसा लिया, हुजूर इस पर सजदा रेज़ हुए। तो अहबाब कितनी बहस हो चुकी मुस्लिम उम्मा के बिलखुसूस हुक्मरान, उम्मत तो तड़प रही है कि कोई बुलाए, इंशाअल्लाह हम जान देने के लिए हाजिर हैं ये कि नहीं है, बोलो क्या करना इस जान का, हुर्मत दीन के काम आ जाए, हुर्मत रसूल के काम आ जाए, हुर्मत इस्लाम के काम आ जाए, तो कितने एजाज की बात है। क्या हमारी जाने नबी के नवासों से ज्यादा कीमती है? अगर उनके मासूम और पाक लाशें करबला की रेत पर तड़प सकते हैं तो हमारे इन वजूदों की क्या हैसियत है। लेकिन कोई हो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जुर्रतों का अमीन हो, जो हैदर कर्रार की दलेरी का तर्जुमान और अमीन हो, तो इंशाअल्लाह उम्मत तो तैयार बैठी है। तैयार बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो बाबा। इंशाअल्लाह हम लिख के अपनी जाने देंगे, साथ जाने के लिए तैयार है, और इंशाअल्लाह गोली पुष्प पे नहीं सीने पे खाएंगे, इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह। लेकिन जिनके हाथों में इक्तिदार है, ताकत है, उनके पास जुबान है, जिससे निकली हुई बात बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचती है, वो गुंगे बेरे बने हुए हैं। इतने बेहमीयत और बेगैरत हो चुके हमारे साहिबान इक्तिदार कि एक हिमायत का जुमला नहीं कह सकते जो फिलिस्तीन की उन मजलूम माओं के दिलों पर मरहम रख दे। उस दिन एक मां मकान के ढेर से ढूंढ रही है, गोश्त का टुकड़ा मिला, तो वो कह रही है वीडियो में, मुस्लिम उम्मा मुझे अपने बच्चे के जिस्म का सिर्फ यही गोश्त का टुकड़ा मिला। कहां गई हमारी गैरत? हुजूर ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जिस्म की तरह करार दिया था, और हम हैं कि वो दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं जो फिलिस्तीन की माएं कर रही हैं, जो फिलिस्तीन की बच्चियां कर रही हैं, जो फिलिस्तीन के वालिदैन कर रहे हैं। वो कलमा गो हैं, वो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, वो इस्लाम के लंबरदार हैं।